सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब करते हैं चलिए इस चैप्टर के एग्जांपल्स। तो एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं। ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। देखिए यहाँ पर एक टावर है जो कि ग्राउंड पर सीधे खड़ा हुआ है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 15 meter away from the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 डिग्री। देखिए यहाँ जो टावर का जो फुट है, टावर के फुट से ग्राउंड पर ही 15 मीटर दूरी पर एक पॉइंट से और इस टावर के टॉप तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है यहाँ पर वो दे रखा है 60 डिग्री। तो ये एंगल है 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब हमें इस टावर की हाइट पता करनी है। चलिए पहले फिगर को बनाते हैं कॉपी में, फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये हमने एक लाइन खींच ली, ये टावर को हम इंडिकेट करेंगे इस लाइन से। और देखिए फुट ऑफ द टावर, यहां से फुट से 15 मीटर दूरी पर, तो चलो कुछ डिस्टेंस हम यहाँ पर ले लेते हैं रफली। चलो इतनी दूरी पर ये जो है ये 15 मीटर दे रखा है और टावर की हमें हाइट पता नहीं है, तो इसको हम ले लेते हैं h। ठीक है, ये 15 मीटर दूरी पर किसी एक पॉइंट से टावर के टॉप तक जो एंगल दे रखा है 60 डिग्री, तो यहाँ से इसको लाइन मिला देते हैं और इस एंगल को नाम दे देंगे 60 डिग्री। ठीक है, तो इस लाइन को जोड़ देते हैं। पहले तो एंगल गिवन है 60 डिग्री, तो यहाँ पर एंगल हम लिख देते हैं 60 डिग्री। ठीक है, चलिए अब देखो हाइट निकालनी है, यहाँ पर बेस गिवन है और ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। अब हम यहाँ पर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाएं कि हम हाइट को निकाल पाए। देखो यहाँ हम लगाएंगे tan। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये हमें कैसा पता पड़ेगी, इसमें tan ही लगाएंगे। देखिए पहले तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हम करने क्या वाले हैं, फिर आपको समझाता हूँ कि tan ही क्यों लगाया। देखो हम यहाँ ट्रायंगल का पहले एक नाम दे देते हैं, चलो ए बी और ये सी। ठीक है, तो tan क्या होगा, tan हमने लगाया तो tan ए इक्वल टू क्या होगा बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, यहाँ पर a यानी एंगल कितना है 60 डिग्री है। ठीक है, tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है भाई, tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर दे रखा है BC और BC जो हमने माना h यानी हाइट ऑफ द टावर अपॉन 15। ठीक है, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं आपको समझाऊं कि मैंने tan ही क्यों लिया, साइन या कॉस भी तो ले सकते थे। देखिए आपको जो दे रखा है यहाँ पर, जैसे ये बेस दे रखा है और जो निकालना है ये कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आता है, ये हमें ढूंढना है। देखो हमने इस चैप्टर में जो जितने भी क्वेश्चन करे थे उनमें, या फिर जो इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन पार्ट था उसमें भी हमने समझा था। जैसे ये होता है परपेंडिकुलर, तो ये पंडित बद्री प्रसाद और नीचे फिर ये हर हर बोले, ये होता है। इन्हीं के रेशियो से हम पता करते हैं कि कब साइन होगा, कब कॉस होगा, कब टेन होगा। तो P अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता है हमारा क्या साइन। साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और B अपॉन एच यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता है कॉस। इसके साथ हम एंगल को ले लेते हैं जो क्वेश्चन में गिवन हो। P अपॉन बी यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है टेन। ठीक है, ऐसे ही उल्टा चलेंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर तो ये हो जाता है कॉट। ऐसे ही हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या होता है, ये होता है सेक। ऐसे ही हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ध्यान रखना है जो नीचे लिख रहा हूं ना ये नीचे से ऊपर पढ़ेंगे, यानी h अपॉन पी, ऐसी h अपॉन बी। तो ये हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर ये होता है क्या कोसेक। ठीक है, h यहाँ पर है, हाइट नहीं है, h का मतलब यहाँ पर हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, अब जो हमें चाहिए था हाइट चाहिए थी, यानी कि हमें परपेंडिकुलर चाहिए था और नीचे बेस गिवन है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में आ रहा था 10 में, इसलिए हमने यहाँ पर 10 लगाया। ठीक है, चलो अब tan 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, कितनी होती है √3 h अपॉन 15। ठीक है, यहाँ से h की वैल्यू निकाल देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा 15√3। 15 हम बाहर लिखेंगे और √3 है ये इधर। ठीक है, तो 15√3 और ये हाइट आ जाएगी इसकी मीटर में। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।